आप देख रहे हैं स्टोरियन यात्रा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं आप सभी के लिए नवरात्रि के पावन अवसर पर दुर्गा सप्तशती के सभी अध्याय। तो कृपया ध्यान पूर्वक सुने। दुर्गा सप्तशती पाठ, जिसे हम चंडी पाठ भी कहते हैं, मार्कंडेय पुराण का एक भाग है जिसमें 700 श्लोक के माध्यम से माँ दुर्गा की लीलाओं, युद्धों और महाशक्तियों के स्वरूप का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से शत्रु बाधा, तंत्र प्रयोग, नजर दोष, भय और मन की कमजोरी में रक्षा होती है। माँ लक्ष्मी और माँ चंडी की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है, साधना को तेज गति मिलती है। विशेष रूप से नवरात्रि में इसका पाठ अत्यंत फलदायी होता है। मानसिक शारीरिक रोग से मुक्ति देने वाला यह दिव्य पाठ है। दुर्गा सप्तशती पाठ को करने से माँ शीघ्र प्रसन्न होकर आपके जीवन में अपनी कृपा बरसाती हैं और आपके जीवन को नई दिशा देती हैं। इस विशेष काल में किया गया दुर्गा सप्तशती का पाठ न केवल सभी विघ्न, बाधाओं, रोग, दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति दिलाता है, बल्कि साधक को समृद्धि, शक्ति, साहस और आध्यात्मिक बल को भी प्रदान कराता है। आज हम माँ चंडी का स्मरण करते हुए इस पावन पाठ का शुभारंभ करते हैं। मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ दुर्गा का ध्यान करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाये विच्छे। तीनों लोक की माता चामुंडा को नमस्कार है। पहला अध्याय, महर्षि का राजा सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंडेय बोले, सूर्य के पुत्र सावीण की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सावीण महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवांतर के स्वामी हुए, उसका भी हाल सुनो। पहले सवरोचिक नामक राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोलवंशी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोलावंशियों के संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वे अपने नगर में वापस आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां पर भी आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्याधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां मेधा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेघा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट और दुरात्म मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मध्य की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे वैराइयों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने में सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्म मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेध के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो
यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमाने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह निम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरी दुष्ट स्त्री पुत्रों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, तो भी मेरे मन में उनके लिए कोई कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंसा रहा है? इस बात को जानता हुआ मैं नहीं जान रहा, मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी ऐसा निशास्त्रियों के लिए मेरा हृदय क्यों कठोर नहीं होता? महर्षि मार्कंडेय ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सूरत और वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपया करके मुझे बताइए। मेरा मन अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राजा, धनाधिक की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है, और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसका त्याग कर दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनहित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की इस तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का यह ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पथक पथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात को, परंतु कई जीव ऐसे होते हैं जो दिन रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्य में वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी ही पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चे को चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपने संतान के प्रति भी पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में झगड़ा हुआ है। यही माँ माया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान कराती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब ही कृपा करके मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेध बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं को कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है,
वह उस समय उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय ले रहे थे, शेष सैया पर सो रहे थे, तब मतु कैटव नाम के 2 असुर उनके कान के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वष्टकार हो, स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही जीवन देने वाली शुदा हो। नृत्य अक्षर प्रणव में आकर कार मकार इन तीनों माताओं के स्वरूप में तुम ही स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो बिंदपत अर्थमात्रा जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम ही विश्व को धारण करने वाली हो। रचनक तुमने ही जगत की रचना की है और तुम ही जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि स्वरूपा होती हो, पालन काल में स्थित स्वरूप रूपा हो और कल्प के अंत में संहारक रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि, मोहरात्रि हो। हे ईश्वरी, और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तृष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खड़गधारी, शूलधारी, घोर रूपा तथा गंदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भूखंडी, परियाग, यह भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और साम्योत्तर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर तुम सुंदर हो। पर और अपार सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्वरूपे देवी, जो भी अशक्त पदार्थ है और उसमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभाव के कारण ही प्रशंसीय हो। मतु और कैटव जो भयंकर असुर हैं, इन्हें मुंह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार की स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मतु और कटव को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिक, बाह, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलशाली और पराक्रमी थे और मारे क्रोध के उनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरा महामाया ने उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो मेरे हाथों से मर जाओ, इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी नीन हो, उस जगह पर हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु। यह कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांग पर लिटाकर उन दोनों के सिर चक्र से काट दिए। इस तरह से यह देवी ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई। अब तुमसे उसका प्रभाव का वर्णन करता हूँ। सो दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय समाप्त। जय माँ दुर्गा।